मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव होता है वह हमारा 9 प्रकार का होता है। हमने अभी तक उसमें से केवल 4 पार्ट पढ़े हैं, तो अब आगे का हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आए हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में वितरणात्मक विशेषण कहते हैं। वितरणात्मक का मतलब होता है कि इससे संख्याओं का पता चलता है कि हम किस प्रकार से हम एक या एक से ज़्यादा के बारे में बातें करते हैं। तो क्या है? इट इज़ एन एडजेक्टिव। यह एक विशेषण है। दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है। टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए। मोर देन वन, एक से ज़्यादा। थिंग माने चीज़ों को, यानी कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पर्सन या व्यक्तियों का मीन्स अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, या फिर सेपरेटली, या फिर उसको हम अलग अलग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समझ गए हैं कि जो वितरणात्मक विशेषण होता है यह एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्णन करता है। ठीक है, तो एक ऐसा विशेषण है जो एक ही समय में या अलग अलग एक से अधिक चीज़ों या व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा है, ईच को कहते हैं प्रत्येक। ईच मीन्स प्रत्येक। एवरी मीन्स होता है हर। आइदर मीन्स होता है या तो, और नाइदर मीन्स होता है नहीं आदि। ठीक है, तो अब इसका हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर ईच का मतलब बताता है आपको प्रत्येक, और बॉय मीन्स लड़का या लड़के को। मस्ट अवश्य ही। टेक मीन्स लेनी चाहिए। हिज टर्न मीन्स अपनी बारी। तो यहाँ पर हो गया है कि प्रत्येक लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। टर्न का मतलब होता है बारी। हिज मीन्स होता है अपनी, और टेक मीन्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो चाहिए के लिए यहाँ पर मस्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे मस्ट का मतलब होता है चाहिए। तो मस्ट टेक लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको चाहिए लगाना होता है यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है एवरी वर्ड। एवरी का मतलब होता है हर, और वर्ड मीन्स शब्द, ऑफ इट मीन्स इसका, इज मीन्स है, फॉल्स मीन्स झूठा। तो इसका जो प्रत्येक शब्द है वह झूठा है। तो यहाँ पर ईच का मीन्स होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब होता है हर। नेक्स्ट लिया है हमने नाइदर। नाइदर का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं या नहीं। ऑफ द टू मिनिस्टर्स, ठीक है, नहीं दो मंत्रियों में से कोई भी। वाज अवेलेबल मीन्स उपलब्ध नहीं था। फॉर कमेंट्स, टिप्पणियों के लिए। तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ दो मंत्रियों में से कोई भी उपस्थित नहीं था या उपलब्ध नहीं था। किसके लिए? टिप्पणियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होता है नाइदर मीन्स होता है नहीं। ठीक है, और टू मिनिस्टर्स का मतलब होता है दो मंत्रियों में से। उपलब्ध को कहते हैं अवेलेबल। ठीक है, और टिप्पणियों को कहते हैं कमेंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल का मतलब होता है संख्यावाचक, और एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। तो न्यूमरल एडजेक्टिव को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संख्या से भी आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। संख्या का मतलब होता है गिनती। जिन चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जो संख्यावाचक विशेषण होता है वह आमतौर पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? डेफिनिट,
न्यूमरल एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक। मिस इसमें संख्याएं जो है वो निश्चित रूप से दी रहती है। और दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें संख्या को पूर्ण रूप से दिखाया नहीं जाता है, बल्कि उनकी मात्राओं को दिखाया जाता है कि कम है, ज़्यादा है या कितना है, इस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन उनकी संख्या को वहाँ पर दर्शाया नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव दैट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर। तो समझ गए हैं, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, दैट मीन्स जो, डिनोट मीन्स दर्शाते हैं, एग्जैक्ट मीन्स ठीक, नंबर मीन्स संख्या को, और ऑर्डर या फिर उनके क्रम को, और फिर पर्सन व्यक्तियों के, या थिंग्स मीन्स चीज़ों के। मीन्स ऐसे विशेषण जो व्यक्तियों या वस्तुओं के सही क्रम या उनकी संख्या को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन कौन सी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण जो किसी व्यक्तियों वस्तुओं के सही क्रम या संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वन मीन्स होता है एक, टू मीन्स होता है दो, और थ्री मीन्स होता है तीन। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एंड समटाइम। एंड मीन्स यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। तो सब संख्यावाचक जो विशेषण होता है, समटाइम इट डिनोट्स नंबर, तो यह संख्याओं को दिखाता है, ऑफ सम काइंड विशेष प्रकार की, विदाउट बिना, विदाउट मीन्स बिना, शेइंग मीन्स कहे, प्रिसाइजली विस्तृत रूप से, व्हाट द नंबर इज, की संख्या क्या है, मीन्स यह है वो क्लियर नहीं करता है, लेकिन फिर भी संख्या के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं? और कभी कभी यह बिना बताए कि संख्या क्या, मीन्स इसमें कई बार यह संख्या नहीं बताता है। किसी भी प्रकार की संख्या को, किसी भी प्रकार की संख्या को दर्शाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैनी का मतलब होता है कई। नेक्स्ट है सम मीन्स होता है कुछ। नेक्स्ट है इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। और फ्यू का मतलब होता है कुछ। ऑल मीन्स होता है सभी। और मोस्ट मीन्स होता है अधिकांश। न्यूमरस का मीन्स होता है असंख्य। और सेवरल मीन्स होता है कई। और वेरियस मीन्स होता है विभिन्न। और एक्सेट्रा मीन्स आदि। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारा कोई संख्यावाचक विशेषण संख्या को निश्चित नहीं बताता है कि वो कितनी है, तो ऐसी जगह पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ जो हमारे शब्द होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैनी, सम। तो इसमें जो कौन सी संख्या होती है हमारी, देखो मैनी को कहा जाता है कई। सम को कहते हैं कुछ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। फ्यू का मीन्स होता है कुछ। ऑल मीन्स होता है सभी। मोस्ट मीन्स होता है अधिकांश। न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य, जिनकी संख्या को गिनाने जा सके। सेवरल का मीन्स होता है कई। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न। तो ये सभी जो हमारे शब्द देख रहे हैं, ये सभी हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस में आप ले सकते हैं कि सम पीपल वर गोइंग फॉर आउटिंग। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ आदमी बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, सैर के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने वाक्य में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सेवरल की बात करते हैं। तो जो सेवरल वर्ड है ये, तो सेवरल के लिए हम जो सेवरल बुक्स होती है, जो कई बुक होती है, सेवरल मीन्स कई, सेवरल या अधिकांश होती है। क्या होता है? सेवरल मीन्स अधिकांश या कई। तो यहाँ पर हम सेवरल के लिए कई का इस्तेमाल करते हैं। सेवरल मीन्स कई। जो कई बुकें होती हैं, जैसे सेवरल बुक्स,
तो यहाँ पर हो गया है कई किताबें, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो सेवरल बुक्स टेल्स हाउ वी लिव, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आज का सेंटेंस जो हमें याद करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमने जो अपना सेंटेंस लिया है वह लिया है आई लाइक। क्या लिया है? आई लाइक। तो आई लाइक का मतलब होता है मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। तो इसी से हम अन्य शब्द भी लेंगे जो इससे बनाए जाते हैं। जैसे आई लाइक टी, इसका मतलब हो गया मुझे चाय पसंद है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। तो यहाँ पर हम आज का जो सेंटेंस लिया है आई लाइक, ये लिया है हमने आई लाइक। इसका मतलब होता है आई लाइक का मुझे पसंद है। तो हम आई लाइक के बाद जो भी चीज़ हमें पसंद होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक के बाद हमने कहा टी, जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय पसंद है तो मैं बोलूँगा आई लाइक टी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आई लाइक के बाद जो भी चीज़ हमें पसंद होती है हम उसको यहाँ पर बोल देते हैं। ये तो हो गया हमारा चीज़ का की बात की जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर इसके पीछे जस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आई लाइक कि मुझे पसंद है। जब हम ये बताते हैं कि हमें क्या खेलना पसंद है क्या खेलना पसंद नहीं है तो हम लाइक के बाद ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक टू, तब हम आई लाइक की बजाय हम आई लाइक टू का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि मुझे पसंद है। क्या है पसंद? देखिए टू, टू के बाद हमने लिखा काम, कि जैसे हमने कहा कि मुझे खेलना पसंद है तो यहाँ पर टू प्ले पूरा ही बोला जाएगा। तो आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। अब क्या खेलना पसंद है वो है प्ले के बाद चला जाएगा। जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या लिखा है? फुटबॉल। या बोली या बॉल, बॉल कौन सा? वो भी बेसबॉल, कि मुझे जो है वो बेसबॉल खेलना पसंद है। तो आई लाइक टू प्ले बेस बॉल, ठीक है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी। तो ऐसे आई लाइक टू गो, कि मुझे जाना पसंद है कहाँ पर? दिल्ली। आई लाइक टू गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कल तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।